नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत खास होने वाला है। जैसे ही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अभी समाप्त हुई है, आपका बोर्ड की तरफ ध्यान और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। फ्री नहीं हुए हैं, हमारी जिम्मेदारियां बोर्ड के लिए बढ़ गई है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है अर्धवार्षिक परीक्षा से। तो इसी के ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे टॉपिक को रिसर्च करते हुए आपके इस टॉपिक के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया है और आपके लिए बहुत ही शानदार 60 डे का एक बेस्ट स्टडी प्लान बनाया है। अगर आप इस प्लान को, इस वीडियो को अच्छी तरह देख लेते हो, इस प्लान को समझ लेते हो, तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा आपके एग्जाम के। इस जो 2 महीने आपका समय रह गया एग्जाम के, अभी दिसंबर निकल चुका है, जनवरी और फरवरी 2 ही महीने माने, तो इस महीने का सही किस तरह से आपको यूज करके अपने टारगेट को, इस बहुत कम समय को, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस बहुत कम समय में बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो क्या हमारा टाइम इस तरह का बेस्ट स्टडी प्लान है, क्या इसके अंदर टाइम टेबल है, बहुत सारे टॉपिक हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वीडियो कोई ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, मुश्किल से आप 15 मिनट का वीडियो है। इस 15 मिनट में आपका 2 महीने का टाइम टेबल पूरा सेट करके मैं बताऊंगा आपको, बहुत रिसर्च करके, यानी बहुत टॉपिक आपको रिसर्च करके बनाया गया है। बहुत दिन लगे मुझे इस रिसर्च करने में और आपके लिए एक बेस्ट स्टडी प्लान बनाया है जो हमें एक बहुत अच्छे लेवल तक हमें ले जा सकता है। और इस टाइम टेबल को आप फॉलो करते हैं तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं आपका जो टारगेट है या आपके टारगेट से भी ज्यादा नंबर आसानी से दिला सकता है। अपन क्लास के अंदर देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं अपनी क्लास के अंदर, लेकिन मुश्किल से अपन देखते हैं 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा टॉप करते हैं। क्या उनका रीजन है वो इसी वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में किस किस बातों पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। निश्चित तौर पे इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो और इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके 90 प्लस नंबर आराम से बन सकते हैं। हाँ, 90 प्लस मार्क्स सभी सब्जेक्टों में, यानी एवरेज मार्क्स। तो चलिए बात करते हैं। इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं टोटल सिलेबस हमारा क्लास 10 का क्या है, ठीक है, बेस्ट स्टडी टाइम टेबल क्या है हमारा लिए, वीकली टारगेट हमारा क्या है, बेस्ट टाइम कौन सा होता है हमें पढ़ने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण अपन बात करेंगे जो टॉपर्स होते हैं उनका क्या सीक्रेट होता है जो टॉपर्स बनाए रखता है। ऐसा क्या है कि क्लास में 60 बच्चे हैं और एक ही बच्चा जो टॉप है, उसका कारण क्या है। मेहनत बहुत सारे बच्चे उससे ज्यादा भी, दूसरे बच्चे उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उसके जितने मार्क्स नहीं ला पाते। तो चलिए बात करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। अपने कौवे वाली कहानी सुनी है, थ्रस्टी क्रो। एक कौवा होता है, क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है और मेहनत से क्या करता है, कंकड़ पत्थर डालकर घड़े का पानी ऊपर आ जाता है और पानी पी लेता है। ये है, उसने कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए, एक मेहनत की, लेकिन अभी भी अपने को मेहनत करनी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। ये उसने हार्डवर्क किया, अब थोड़ा सा अपने को चेंज करना है कि जो टॉपर्स होते हैं वो स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। स्मार्ट तरीका क्या है, इसको सिर्फ कंकड़ पत्थर यहां लाने के लिए, अगर मान लो 50 कंकड़ पत्थर लाया तो 50 कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने में इसने टाइम लगा, इतना परिश्रम लगा, उतनी मेहनत लगी। ये इस कौवे ने क्या किया, सिर्फ एक स्ट्रॉ लेके आया, स्ट्रॉ मतलब जो पाइप की नली होती है वो लेके आया और इससे आसानी से पानी पी लिया। तो एक, यानी इसने स्मार्ट तरीका अपनाया, इसने इतना टाइम वेस्ट किया, इसको कम समय में वही काम इसने पूरा कर लिया, अपनी प्यास बुझा ली। तो यही तरीका अपने को क्या करना है, स्टडी में अपनाना है, बस स्मार्ट तरीका। वो इस पूरे वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं। तो देखो, इतने वीडियो आप सभी बच्चे देख रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत सारे कम बच्चे होंगे जो पूरा वीडियो देखेंगे और उसमें से बहुत कम होंगे जो इसको टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। तो जो इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं, और इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, तो जो मैंने आपको बताया 90 प्लस वो आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा क्लास 10 का सिलेबस क्या है उसके बारे में। तो बात कर लेते हैं जल्दी से। हमारे हिंदी के अंदर टोटल एवरेज चैप्टर है 15 चैप्टर है, गद्य और पद्य मिलाकर, और साथ में व्याकरण है। इंग्लिश के अंदर 15 चैप्टर प्लस ग्रामर। साइंस के अंदर हमारे 11 चैप्टर हैं। एसएसटी के अंदर हमारे टोटल बुकों का मिला के 18 चैप्टर है। मैथ के अंदर 10 चैप्टर्स हैं, प्रश्नावलियां हैं, और जो संस्कृत के अंदर है 8 चैप्टर है प्लस व्याकरण है। तो इसका एवरेज निकाले तो टोटल हमारे पास 77 चैप्टर प्लस व्याकरण है तीनों सब्जेक्टों की। और हमें कितने दिन में करना है, ये हमारा स्टडी प्लान है 60 डे का।
60 दिन का बहुत ही सुपर डुपर प्लान कह सकते हैं, एक यूनिक प्लान कह सकते हैं इसको। तो 60 दिन में हम कैसे कवर करेंगे, छोटा सा तरीका अपनाना है आपको, बहुत ही मिनिमम सा तरीका है। आप कहेंगे बस इतने ही पढ़ना है, हाँ इतना सा पढ़कर ही आपको मैं बताऊंगा कितने घंटे आपको पढ़कर भी आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आप 90 प्लस नंबर लाकर, कोई बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा आपको 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे पढ़ना, बिल्कुल नहीं है, एक छोटा सा आपको टारगेट अपना करना। तो चलिए हमने बात कर लिया है, ये हमारे चैप्टर से एवरेज चैप्टर इतना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर हमारा जो प्लान है, यही हमारी सबसे खास बात है, प्लान। तो देखो हम क्या करते हैं, एक दिन में 6 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, एक आपको जो मुश्किल लगता है, एक जो आपको इजी लगता है, इस तरह से बना ले। आपको क्या करना है, टाइम टेबल सेट कर लेना है अपने एक सप्ताह का, एक वीक का टाइम टेबल आपको सेट करना है। मैं डेली हमेशा यही अपनाऊंगा वीक के अंदर, एक सप्ताह का। यानी मंडे को मैं इंग्लिश और हिंदी पढ़ूंगा, ठीक है, और उसके बाद ट्यूसडे को मैथ और एसएसटी पढ़ूंगा, और उसके बाद वेडनेसडे को मैं क्या करूंगा, साइंस और संस्कृत पढ़ूंगा। ये 3 है, वापस अगले 3 यही रिपीट करना है, हिंदी इंग्लिश और मैथ साइंस एसएसटी और साइंस और संस्कृत। और लास्ट 7वें दिन हमें क्या करना है, संडे वाले दिन एक दिन आप फिक्स करोगे, उसके अंदर आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। जो इस वीक में हमने पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करना है। हमें बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत मायने रखता है अपना क्विक रिवीजन। तो आप इसको अच्छी तरह माइंड दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। और आप चाहे तो सब्जेक्ट में फेरबदल कर सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश के साथ दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2-2 सब्जेक्ट के पेयर बना लीजिए। और आपको क्या करना है, वीक में 2 दिन एक पेयर को देना है। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले जो पॉइंट की। ये सबसे खास बात है इस टाइम टेबल की, अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपका 90 प्लस वाला आराम से अचीव हो जाएगा। अब इसके अंदर कोई बहुत बड़ा आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मैं बहुत ही आपको बात बहुत ही आसान से बता रहा हूं, इसको आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसको कैसे फॉलो करना है देखिएगा, मैं बात बता रहा हूं यहां से अपने 60 डे यानी 60 दिन, ठीक है, लगभग 60 दिन से थोड़ा सा ज्यादा है तो अपन मान लेते हैं 10 वीक्स। टोटल कितने हैं हमारे, 10 वीक्स अपन एवरेज मानते हैं, 60 दिन से प्लस है थोड़ा सा 10 वीक। हमें क्या करना है, एक सप्ताह की बात कर रहा हूं, ये जो मैं टारगेट लिख रहा हूं ना, एक सप्ताह के अंदर करना है। हमें क्या करना है, एक सप्ताह में इंग्लिश का हमें एक चैप्टर करना है। चैप्टर कितना करना है, एक चैप्टर प्लस ग्रामर का एक टॉपिक लेना है, ग्रामर का एक सप्ताह में बस इतना ही करना है आपको। अरे सर इस समय तो 10 वीक में तो हमारे 10 ही चैप्टर हो पाएंगे। अरे भैया ध्यान से सुनना, इसको मैं पूरा समझाऊंगा, इसको आपको ध्यान से सुनना है। आपको सप्ताह के अंदर एक इंग्लिश में एक ही चैप्टर करना और एक ग्रामर का टॉपिक, 7 दिन में, 7 दिन में आराम से कर सकते हो। चाहे कितना भी आपको पढ़ाई मुश्किल लगती है वो सारा हो जाएगा आपके अंदर। 7 दिन में आप इंग्लिश का एक चैप्टर, मुझे लगता है अगर आप पढ़ने का आपका मन है तो आप जरूर कर पाएंगे। अगर आपने सिर्फ अपने घर वालों को धोखा देने के लिए स्कूल जा रहे हैं, या आपको कोई काम नहीं करना पड़ा इसलिए स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए आप, फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं है, आपके घर वाले जबरदस्ती आपको पढ़ा रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो चलिए बात करते हैं, मैथ के अंदर आपको क्या करना है, 3 प्रश्नावली आपको करनी है वीक में। 3 कर सकते हो या आप ज्यादा कर सकते हो तो 4, 3 से 4 प्रश्नावली आपको क्या करनी है, एक वीक के अंदर करनी है। 3 कर सकते हो, 4, 3 प्रश्नावली कैसे, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, ये 3 प्रश्नावली इस तरह से आपको 7 दिन में करनी है। कितने दिन में, हमारे एक वीक में ये करनी है। चलिए बात करते हैं साइंस के। साइंस के हमें जो चैप्टर करने हैं वो एक चैप्टर आपको, 1 या 2, आपको मुश्किल लग रहा है तो 1 कर सकते हैं, नहीं तो आप साइंस के 2 चैप्टर ले सकते हैं। देखो 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। अगर आप शुरू में, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप 1 चैप्टर रखिएगा। 1-1 से 10 चैप्टर ही आपके होंगे, 11 चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा आगे। आप एसएसटी के अंदर 2 चैप्टर लेने हैं आपको, वीक के अंदर 2 चैप्टर करने हैं। एसएसटी के अंदर को आपको 2 चैप्टर करने ही है एक सप्ताह के अंदर। 7 दिन में 2 चैप्टर आप आसानी से कर सकते हो। हिंदी के अंदर आपको क्या करना है, हिंदी के अंदर आप वीक में 2 चैप्टर करने हैं, हिंदी में 2 चैप्टर करने हैं, और एक इसका व्याकरण का टॉपिक लेना है आपको। और संस्कृत में क्या करना है, आपको सिर्फ 1 चैप्टर लेना है और एक इसका व्याकरण यानी ग्रामर का टॉपिक लेना है। बस आपको एक वीक में इतना ही करना है। आप कहेंगे सर आपने तो इतना बता दिया। अरे भाई इंग्लिश के अंदर सप्ताह में 7 दिन में 1 चैप्टर आराम से कर सकते हैं। मैथ की 3 प्रश्नावलियां 7 दिन में 3 प्रश्नावलियां आराम से हो जाती है। एक दिन में 1-1 करेंगे तो 3 दिन में ही हो जाएगी।
चैप्टर साइंस के दो, यहां पर आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग में अगर आपको साइंस मुश्किल लगती है तो एक एक चैप्टर आप ले सकते हैं। एक सप्ताह में एक चैप्टर सफिशिएंट। एसएसटी में आपको 2 चैप्टर लेने हैं, हिंदी में 2 चैप्टर लेने हैं, ये तो बहुत आसान से हैं। और उसके बाद संस्कृत में आपको 1 चैप्टर मात्र। अगर आपका उर्दू या कोई दूसरा है तो आप उस हिसाब से चैप्टर वाइज देख लीजिएगा कितने हैं। ठीक है, उर्दू में जैसे 15 से लगभग 15 चैप्टर है तो 2-2 चैप्टर ले सकते हैं। तो इस तरह का ये टारगेट हमारा वीकली है, इसको फॉलो करना है हमें। ठीक है, और इसके बाद में हमें डेली टारगेट, डेली जो टारगेट है वो सेट करना है। जैसे मान लो कल नेक्स्ट डे यानी मंडे है, तो मंडे को मैं क्या करूंगा, मंडे को मैंने टारगेट बना लिया, जो हमने टारगेट सेट किया था यहां पे कि इंग्लिश और हिंदी है तो मेरा, तो मैंने क्या करना है, इंग्लिश के अंदर मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे इसके 5 क्वेश्चन याद करने हैं, सिर्फ चैप्टर पढ़ना है और 5 ही क्वेश्चन करने हैं। और हिंदी के अंदर मुझे 1 चैप्टर कल कवर करना है, 1 चैप्टर कवर करना है। ये मेरा टारगेट है कल का, जो मैं आज सेट कर लूंगा। और कल मुझे और कुछ भी नहीं करना है, बस ये टारगेट कंप्लीट करना है। कल का मुझे टारगेट कंप्लीट करना है, किसी भी हालत में मुझे ये टारगेट करना है। तो ये आपने मन बना लिया, और कल दूसरे दिन आपको इसमें जो आपको टाइम बताऊंगा मैं, उस टाइम में या फिर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके उस टाइम में आपको ये करना ही करना है। धीरे धीरे आप इस टारगेट को सेट करने लगोगे ना, ये जो एक बार 2 सप्ताह के लिए आप इसी को फॉलो करना, 2 वीक के लिए आप इसको फॉलो करना, फिर आप इसको बढ़ा सकते हो। फिर आप इसको बढ़ा सकते हो। बढ़ा क्या सकते हो, इंग्लिश का 1 चैप्टर आपने क्या किया, 2 चैप्टर कर दिए, तो फिर हमारा 10 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 सप्ताह तक आप इस तरह से चलाइएगा। पहले धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप अपने आप में रुचि आने लगी। जैसे ये टारगेट वाला आपने अगर सेट कर लिया ना, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है, टारगेट अचीव करना आपने सीख लिया तो लाइफ में भी आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहां तो सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कह रहा हूं, पूरे लाइफ में आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि जो आईएएस आरएस इनकी तैयारी करते हैं, बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, वही भी यही स्टडी प्लान बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको मैं कह रहा हूं आपको अच्छी तरह फॉलो कर लिया, और डेली टारगेट आपको करना ही अचीव। कल का टारगेट एक दिन पहले बनाएंगे, दूसरे दिन बिना सोचे समझे आपको इसमें लगना है और टारगेट अचीव करना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, अच्छी तरह इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद, कौन सा टाइम बेस्ट टाइम है स्टडी का। तो देखो, मॉर्निंग में ले सकते हो, इवनिंग में ले सकते हो, नाइट में ले सकते हो, क्योंकि आप बीच में मैंने जो टाइम रखा है वो स्कूलिंग का टाइम है आपका, जो 9 से लगभग 3 बजे तक, या 4 से आपके 10 से 4 बजे तक आपका स्कूल का टाइम है, उसको कवर करने के अलावा आप मॉर्निंग में दोनों में से एक ले सकते हो। चाहे तो आप 6 से 8 2 घंटे यहां पर निकाल लो, या फिर आप ये निकालो 2 घंटे। मॉर्निंग में आप जल्दी उठ के 6 से 8 पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। या फिर आप 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ो तो भी अच्छा है। मॉर्निंग में आपको पढ़ाई के लिए 2 घंटे निकालने हैं, और ईमानदारी से जब पढ़ना है तो पढ़ना ही है। देखो, अपना फोकस पढ़ाई के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है जब हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, बाहर की बातें आ रही है कि स्कूल जाना है, स्कूल का वर्क नहीं किया, ये फिर कुछ नहीं होगा। आप 2 घंटे सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। दूसरा है, आप इवनिंग में निकाल सकते हो 1 या 1.5 घंटा निकाल सकते हो, चाहे 5 से लेके 6:30 बजे तक, या 6 से लेके 7:30 बजे तक, आप इनमें से यहां पर निकाल सकते हो। और यहां रात को आप 2 घंटे, या फिर आप अपने अनुसार निकाल सकते हो टाइम, जितना भी है आपका टाइम आप निकाल सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, इसको आपको क्या करना है, अच्छी तरह फॉलो करना है। और इसको आपको डेली आपको कितने घंटे पढ़ना है, डेली आपको जो पढ़ना है वो मात्र 4 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे, 4 घंटे पढ़ के हम 90% नंबर आराम से ला सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, डेली रिवीजन भी करना है। जो हमने आज पढ़ा है शाम को उसको क्या करना है, मात्र आप 30 मिनट, इसके अलावा मैं कह रहा हूं 30 मिनट, 4 घंटे आप कोई से भी निकालो, इसके अनुसार जो आपको एडजस्ट, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करके भी कर सकते हो। 30 मिनट आपने डेली जो पढ़ा है उसको रात को सोने से पहले जरूर रिवाइज करेंगे। ठीक है, वहां पर आप रात को, यहां पर 1 घंटा, वो ध्यान रखिएगा 30 मिनट लास्ट वाले, वो आप जो आपने दिन भर में पढ़ा है वो उसको रिवाइज करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, टॉपर्स के क्या सीक्रेट होते हैं, जो वो टॉपर बने रहते हैं क्लास में, जो हमारे 100 बच्चों में से भी एक ही होता है।
हम क्यों नहीं कर सकते? हम उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, हम उससे ज्यादा पढ़ते हैं, फिर भी हमारे नंबर नहीं आते। वो हमें देखते हैं, वो खेलता भी है लगातार, हम देखते हैं तब वो खेलता भी है, वो घर के काम भी मतलब कामकाज भी कर लेता है और पढ़ाई भी करता है, इतनी देर नहीं करता लेकिन फिर भी। तो हमें क्या करना है, हमें वो चीजें देखनी है। तो सबसे पहले नियमित तय घंटे आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। जो आपने टाइम सेट कर लिया उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है और डेली पढ़ना है। जो टारगेट सेट किया डेली अचीव करना है। पहले छोटे छोटे टारगेट आप अचीव करोगे तो एक दिन आप बड़ा लेवल आसानी से हासिल कर पाओगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। जो मैंने आपको बताया है तरीका, स्मार्ट स्टडी करना है। आप अपने शॉर्ट नोट बनाइएगा, आप वीडियो देखिएगा उस तरह से किस तरह से समझाया है। ठीक है, बहुत लेंथी नहीं पढ़ना है अपने को, जो चीजें आपको फैक्ट बताई गई है वही आपको करना है। आप चाहेंगे तो मैं स्मार्ट स्टडी के ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो वहां पर भी अपन डिस्कस कर लेंगे। अगला है, मॉडल पेपर आपको सॉल्व जरूर करने हैं। यही खास बात होती है कि हमारी पहले से प्रैक्टिस होती है एग्जाम को करने की। मॉडल पेपर आपको बहुत अहमियत रखते हैं। जल्दी ही अपने ऐप के ऊपर भी लेके आएंगे, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस का ऐप है, उसके ऊपर मॉडल पेपर लेके आएंगे आपके लिए। पूरी सुविधा वहां पर आपको दी जाएगी। तो आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड जरूर कर ले वहां से ऐप भी, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा है, आपका जो कमजोर विषय है उस पर अधिक ध्यान देना। जो आपको सब्जेक्ट वीक लग रहा है ना, हम क्या करते हैं इसका उल्टा, जो हमें मुश्किल लगता है हम उसको छोड़ ही देते हैं या बहुत कम समय देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो आपको सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है उसको थोड़ा सा ज्यादा समय देना है, उसके ऊपर अधिक ध्यान देना है। अगला है, सभी विषयों को प्राथमिकता देना। ऐसा नहीं है कि मैं एक सब्जेक्ट, जो मुझे इंग्लिश हार्ड लग रहा है या कोई मुझे सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है तो मैंने छोड़ ही दिया, बहुत कम समय दे रहा हूं। आपको जो वीकली टारगेट बताया उस दिन आपको उतना पढ़ना है तो टारगेट अचीव करना ही करना है। मुश्किल कोई सब्जेक्ट है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है, लेकिन सभी को टाइम जरूर देना है, 6 के 6 सब्जेक्ट आपको। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है। ये टॉपर्स की खास बात होती है। अगर आप बीमार हो गए एग्जाम के पास में तो ये स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। सर कहेंगे हम कैसे? थोड़ा सा आप सर्दी के मौसम में ध्यान रखें, थोड़ा सा आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें, बाहर जाने से ज्यादा बचाने की कोशिश करें, खान पान का ध्यान रखें, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये है एक बहुत ही स्मार्ट तरीका जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टडी को हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। आपकी जो मैं कह रहा हूं, अगर आप निश्चित तौर पे अपना एक कह सकते हैं खुद को इस तरह से ढाल लीजिएगा कि आपको फॉलो करना ही है, टाइम टेबल तो करना ही है, आपने टारगेट सेट कर दिया उसको अचीव करना ही है तो करना ही है। अगर आप ये खुद के लिए आप खुद को जो काम दोगे और खुद कर लोगे तो आपको निश्चित तौर पे एग्जाम में जो आपको टाइम टेबल बताया उसको बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो टारगेट है उसको कोई नहीं रोक सकता अचीव करने से। तो ये था एक बहुत ही बेहतरीन टाइम टेबल। निश्चित तौर पर अगर आप इसको फॉलो करते हो, देखो बताया गया है, बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखा है, कुछ बच्चे पूरा वीडियो देखने के बाद में आपने यहां तक वीडियो देखा है पूरा, तो निश्चित तौर पे आपने अपना पहला स्टेप आगे बढ़ा दिया है इस सक्सेस की तरफ से। अब आपको इसको फॉलो करना है। तो यहां पे बहुत सारे बच्चे इसको 1-2 दिन फॉलो करके फिर छोड़ देंगे। मैं कह रहा हूं निश्चित तौर पर आप 10 दिन तक इसको फॉलो कर देंगे तो आपको खुद को इसका बेनिफिट पता चल जाएगा, क्या इसका फायदा है वो आपको पता चल जाएगा। तो इसी वीडियो में बस इतना ही, बाकी और भी वीडियो में इसी तरह के और भी टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।